श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद नवा अध्याय ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी की तीव्र योग्य अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबरा कर जो ही नेत्र खोले भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे, उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई वाणी को संजीव करते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही है, परंतु अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस संपूर्ण प्रपंच को रचाकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। प्रभु, इन समतुल्य शरीरों द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न हो तो मनुष्य को नरक भी मिल सकता है। जो लोग इस विशेष सुख के लिए ललायित रहते हैं उनकी बुद्धि अवश्य ही आपके माया से ठगी है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो भी आनंद मिलता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में भक्ति भाव है। कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमले की सुगंध में लुभाया हुआ है। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत देवता दैत्य मनुष्य आदि से परिपूर्ण अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसकी वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करता है तथा जिनकी नाभि समुद्र से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, वे भी भगवान आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी है। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती है। भगवान, आप परमानंद मूर्ति है। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाला राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र,
जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूपी ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता है जिस प्रकार मेंढकी चारों ओर दौरी के बेल घुमा करते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो कि त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए मारा जाएगा, तब माता सुरुचि प्रेम पुत्र में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करेगा और मेरा ही श्रवण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्प वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायाधिपति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पे अपने आप को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माँ के बाणों से बीत गया तथा वर मांगने के समय भी उनका श्रवण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, ओहो, सनकादि सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों में प्राप्त करते हैं, उन भगवत उच्चारणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण फिर मैं उनसे दूर हो गया। ओहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पदों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं के स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने कल्पना किए हुए व्याध अग्नि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि की तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं, जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उसकी सेवा के सिवा अपने लिए कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे विश्वास नहीं हुआ जैसे किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने सोचा, मुझ अभाग्य का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु देवऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ। वे आनंद के वेग से अधीर हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। उस राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, मंत्री और बंधुजन को एक साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाला रथ पर सवार होकर झटपट नगर के बाहर आए।
उनके आगे आगे वे ध्वनियाँ होती जा रही थी। उनकी दोनों रानियां भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चली। ध्रुव जी उपवन के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतरे। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद्य पदों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र के सिर को चूमा। तदंतर सज्जनों में अग्रणी ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं नीचे बहता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से जरते हुए मंगलमय आंसुओं से भीग गए और उनसे दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश लौट आया है। आपने अवश्य ही शरणागत श्री हरि की उपासना की है। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में सुंदर दरवाजे बनाए गए, द्वार पर दीपक के सहित कलश रखे, अनेक परकोट महलों से नगरी सुशोभित थी। उनको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया। नगर के चौक गलियों सड़कों को झाड़ बुहार कर चंदन का छिड़काव किया। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थी। यह वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। वहाँ दूध के फेने के समान सफ़ेद कोमल सैयाएं और सोने का सामान था। उसकी हीरे पन्ने की दीवारों में रत्नों से मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे। उन बगीचों में पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियाँ थी। राजसी उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषेक कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद ध्रुव राज्याभिषेक वर्णन नाम 9वां अध्याय। जय हो।